बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और नफरत ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब बांग्लादेश की पुलिस ने हिंदू धार्मिक संगठन यानी इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस को आतंकी संगठन करार दे दिया है। ये आतंकी बना रहे हैं पवित्र सनातन संगठनों को। पुलिस का दावा है कि इस्कॉन के सदस्यों के जो हाथ देश में हो रही सामुदायिक हिंसा में ये आरोप है आतंकवादियों का, बांग्लादेशी आतंकवादियों का। इसके पहले इस्कॉन के वरिष्ठ प्रचारक चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ भी देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। इस घटनाक्रम ने बांग्लादेश में हिंदू संगठनों और उनके अनुयायियों के बीच चिंता की लहर फैला दी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी गुट लंबे समय से हिंदुओं को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब सीधे सरकार और पुलिस द्वारा ही हिंदू संगठनों को टारगेट किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस्कॉन जैसे भक्ति संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश की पुलिस और सेना के इंटेलिजेंस विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाते हुए दावा किया है कि इस्कॉन की गतिविधियां हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। जय श्री राम कहने वाले लोगों को अब आतंकवादी करार दिया जा रहा है वहां पर, जो बांग्लादेश सरकार की तानाशाही सोच को उजागर करता है। बांग्लादेश में सामुदायिक हिंसा की तस्वीरें सामने आती रही हैं, जिनमें हिंसा करने वाले अक्सर भगवा पहनने वाले और इस्कॉन के अनुयायी नहीं होते, बल्कि जब देश प्राकृतिक आपदाओं से जूझता है जैसे बाढ़ या अकाल, तो इस्कॉन के साधु संत हमेशा मदद के लिए सामने आते हैं। इस्कॉन के अनुयायी लोगों को भोजन, चिकित्सा और राहत सामग्री प्रदान करते हैं। इसके बावजूद इस्कॉन को हिंसा और आतंकवाद से जोड़ना बांग्लादेश की सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका में चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति चिंता जताई थी, जो ये संकेत देता है कि यूनुस सरकार की नीतियों से पश्चिमी देश खुश नहीं है। इसके अलावा आवामी लीग ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC में मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अगर ये शिकायत स्वीकार होती है तो यूनुस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जांच शुरू हो सकती है, जिससे उनके पद पर संकट खड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मोहम्मद यूनुस सरकार का असली मकसद बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लंबा खींचना है। हिंदुओं को प्रताड़ित करके और इस्कॉन जैसे संगठनों पर गलत आरोप लगाकर यूनुस अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस्कॉन के अनुयायी इस साजिश को नकारते हैं और कहते हैं कि वे धर्म के मार्ग पर चलते हैं, राजनीति से दूर रहते हैं। ये भी झूठ बोल रहे हैं। जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वह हिंदुओं और कृष्ण भक्तों के साथ अन्याय है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने की ज़रूरत है। सुदर्शन न्यूज़ हर बार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को उठाता है, जागरूक करने का प्रयास करता है, लेकिन कब तक इन कट्टरपंथियों के शिकार हमारे हिंदू भाई बहन वहां बैठकर होते रहेंगे और ये अन्याय कब तक चलता रहेगा, इस पर बांग्लादेश की सरकार से क्या ही उम्मीद की जाए। हम तो मांग करते हैं भारत सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए, कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए ताकि ऐसे जिहादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये वो बांग्लादेश है, सोचिए, जहां कभी हिंदू रहा करते थे। वो पाकिस्तान तो बर्बाद कर ही दिया इन्होंने, जहां पर हिंदू रहा करते थे, और अब दोनों तरफ मुसलमान ही मुसलमान हैं और हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। उनका शिकार एक तरीके से ये लोग कर रहे हैं। बहन बेटियों के साथ तो क्या ही करते होंगे, और लाइव उनका कन्वर्जन किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है। इस सब पर रोक लगाना जिम्मेदारी किसकी है? ये सनातनियों की जिम्मेदारी है। तभी हम कहते हैं सनातनियों को एक होना होगा, एक रहेंगे तभी आप सेफ्टी आपकी बनी रहेगी। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी बता देते हैं। बांग्लादेश की तानाशाही सोच उजागर हुई है। 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि हाँ भाई, तानाशाही सोच जो है उजागर हुई है।